कोनकान महाराष्ट्र के अंदर है और यहाँ पर जब कहानी शुरू होती है तब साल होता है 1952। महाराष्ट्र के कोनकान के गांव के अंदर हम ये देखते हैं कि वहाँ पर एक छोटा सा बच्चा होता है जिसका नाम गोटिया होता है और उसकी उम्र 10 से 12 साल होती है। और गोटिया इस गांव में अपनी माँ और अपनी छोटी बहन के साथ रहता था और गोटिया की बहन उससे 1-2 साल छोटी होती है। यहीं पर गोटिया जिस घर में रहता था उसके बगल वाले घर में कुछ और लोग रहते थे और यहीं पर एक लड़की रहती थी जिसका नाम था मुन्नी और गोटिया मुन्नी से प्यार करता था। लेकिन फर्क ये था कि जहाँ गोटिया की उम्र 10 से 12 साल थी वहीं पर मुन्नी उससे 7 साल बड़ी थी और इसीलिए मुन्नी की उम्र 18-19 साल थी। लेकिन गोटिया तब भी मुन्नी से प्यार करता था और वो ये चाहता था कि उसकी शादी मुन्नी से हो जाए। लेकिन मुन्नी के घर वाले उसकी शादी फिक्स कर देते हैं। लेकिन जिससे मुन्नी की शादी फिक्स होती है वो जिस दिन मुन्नी से शादी करने आता है उसी दिन गोटिया उस दुल्हन के खाने में चूहे मारने का जहर डाल देता है। हालांकि उस खाने से दूल्हा बच तो जाता है लेकिन इस बारे में बाकी सबको पता चल जाता है और जैसी गोटिया की माँ इस बात को जानती है वैसी वो गोटिया को पकड़ के अपने घर में लाती है और गोटिया को मारने के लिए एक बड़ा सा चाबुक निकालती है और उस चाबुक से गोटिया को बहुत मारती है। और यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि वैसे तो गोटिया किसी से नहीं डरता है लेकिन उसे अपनी माँ के चाबुक से बहुत डर लगता है। हालांकि उसी दिन मुन्नी की शादी हो जाती है और वहीं पर जो गोटिया की माँ होती है वो उसी दिन गोटिया का मुंडन भी करवा देती है। और वैसे तो जैसी मुन्नी की शादी होती है वैसी वो अपने दूल्हे के साथ चली जाती है। लेकिन हम ये देखते हैं कि गोटिया अभी मुन्नी को याद करता है और वो अभी भी ये सोचता है कि वो किसी तरह से मुन्नी से शादी कर ले। अब इसके लिए गोटिया ये फैसला करता है कि वो मुन्नी को हासिल करने के लिए काला जादू करेगा और काला जादू करके वो मुन्नी पर वशीकरण करेगा जिसके पास मुन्नी उसके पास आ जाएगी और फिर वो और मुन्नी दोनों शादी कर लेंगे। और वैसे भी यहाँ तक गोटिया के बारे में जानने के बाद ही आप सब ये समझ ही होंगे कि गोटिया कोई आम बच्चा नहीं था बल्कि वो बेसिकली एक साइको बच्चा था जिसके मन में मुन्नी को पाने का ऑब्सेशन था। अब इधर गोटिया जैसी काला जादू करने का फैसला करता है वैसे ही वो अपनी छोटी बहन को अपने साथ लेता है और गाँव के पास के एक जंगल में चला जाता है। हमें पता लगता है कि गाँव के पास जो जंगल है इस जंगल का नाम चिंटुकवाड़ी है और क्योंकि ये गाँव से दूर है इसलिए आमतौर पर यहाँ जल्दी कोई नहीं आता है। गोटिया यहाँ पर अपनी छोटी बहन को रात के समय पर लाता है और यहाँ पर आकर एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे बैठ जाता है और वहाँ बैठकर काला जादू करने लगता है। और फिर इसके बाद ही हमें देखते हैं कि गोटिया अपनी छोटी बहन पर हमला कर देता है और एक चाकू से उसे मारने की कोशिश करता है। लेकिन गोटिया की छोटी बहन उसे रोकती है और उससे पूछती है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है और वो अपनी छोटी बहन को क्यों मारना चाहता है। जिस पर गोटिया उसे बताता है कि उसे अपने काला जादू के अंदर एक लड़की की बलि देनी पड़ेगी और इसलिए यहाँ पर वो उसे मारकर उसकी बलि देगा। और फिर गोटिया के हिसाब से जैसे उसका काला जादू पूरा होगा वैसी मुन्नी उसके पास आकर उसे शादी कर लेगी। लेकिन यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जब गोटिया अपनी छोटी बहन पर हमला करके उसे मारने की कोशिश करता है तभी उसकी छोटी बहन अपना बचाव करती है और वो गोटिया को धक्का मारती है। जिसके बाद जैसे गोटिया को धक्का लगता है वैसे उसका सर सीधा बरगद के पेड़ पर टकराता है और सर टकराने की वजह से गोटिया का सर फट जाता है और उसके सर से बहुत सारा खून निकलने लगता है और देखते ही देखते कुछ ही पलों के अंदर गोटिया की मौत हो जाती है। लेकिन ये सब देखकर गोटिया की जो छोटी बहन होती है वो जल्दी से भागकर गाँव जाती है और अपनी मदर के साथ साथ सारे गाँव वालों को वहाँ पर ले आती है। वहाँ पर आने के बाद ही सारे लोग गोटिया की हालत देखते हैं। लेकिन तभी गाँव के जो मुख्य पंडित होते हैं वो कहते हैं कि ये बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है क्योंकि असल में गोटिया एक ब्राह्मण परिवार का लड़का है और अभी कुछ ही दिन पहले उसका मुंडन भी हुआ है। लेकिन गोटिया का मुंडन हुए 10 दिन भी पूरे नहीं हुए हैं और यहाँ पर गोटिया की अकाल मृत्यु हो गई है। और इसीलिए गाँव के सारे मुख्य पंडित बताते हैं कि अब गोटिया मरने के बाद ब्रह्म राक्षस बनने वाला है और हो सकता है कि ब्रह्म राक्षस बनने के बाद वो गाँव वालों का बुरा करे और इसलिए सबको गोटिया को यहीं पर रोकना होगा। इसके लिए गाँव वाले गोटिया को उसी पेड़ के नीचे दफना देते हैं जिस बरगद के पेड़ के नीचे गोटिया की मौत हुई थी। और फिर उसे दफनाने के बाद ही वो जो सारे मुख्य पंडित होते हैं वो मंत्रों का इस्तेमाल करके उस पूरे पेड़ को बांध देते हैं ताकि गोटिया उस पेड़ से कहीं भी दूर न जा सके और उसकी आत्मा जो कि ब्रह्म राक्षस बन चुकी है वो हमेशा के लिए वहाँ पर कैद होकर रह जाए। हालांकि यहीं पर हम ये भी जानते हैं कि गोटिया जिस हालत में मरा है उस हालत में मरने वाले को मुंजिया कहते हैं जिसका मतलब अब गोटिया मुंजिया बन चुका है। अब इसके बाद ही कई साल बीत जाते हैं और बहुत सालों के बाद हम सीधा पुणे शहर को देखते हैं जो पुणे शहर भी महाराष्ट्र के अंदर ही है लेकिन ये कोनकान और उसके गाँव से काफी दूर है। यहाँ पुणे के अंदर हम मूवी के मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम है बिट्टू और बिट्टू पुणे शहर के अंदर अपनी मदर और ग्रैंड मदर के साथ रहता है यानी कि माँ और दादी के साथ। इसके साथ हम ये भी जानते हैं कि बिट्टू के फादर की कई साल पहले मौत हो चुकी है और उसकी जो मदर है वो एक ब्यूटी पार्लर चलाती है और उससे वो लोग काफी अच्छा पैसा कमाते हैं एंड उनकी फैमिली काफी अच्छे से चल रही है। और अपनी फैमिली के अंदर बिट्टू, उसकी मदर और उसकी दादी तीनों काफी खुश हैं। साथ ही साथ हम ये भी जानते हैं कि बिट्टू भी अपनी मदर की उनकी काम में हेल्प करता है और बिट्टू को भी लड़कियों के बाल काटना और उनका मेकअप करना काफी अच्छे से आता है। यहीं पर हम देखते हैं कि बिट्टू की एक दोस्त होती है जो कि उसके बगल वाले घर में रहती है और बिट्टू की साली दोस्त का नाम होता है बेला और ये बेला जो कि एक लड़की होती है वो बिट्टू की बचपन की दोस्त होती है और ये दोनों बचपन से एक साथ खेल कूद कर बड़े हुए हैं। यहाँ पर बेला बिट्टू से मिलने आती है और वो बिट्टू से अपने बॉयफ्रेंड को भी मिलवाती है और हम ये देखते हैं कि बेला के बॉयफ्रेंड का नाम कुबा होता है और वो एक अंग्रेज होता है। लेकिन बिट्टू को बेला के बॉयफ्रेंड से मिलकर खुशी नहीं होती क्योंकि असलियत में बिट्टू मन ही मन बेला से प्यार करता है लेकिन उसने कभी भी बेला से ये बात बोली नहीं है। हालांकि यहीं पर हम ये देखते हैं कि बिट्टू को उसके मन में अचानक से वही पेड़ दिखता है जिस बरगद के पेड़ के नीचे मुंजिया को कैद करके रखा गया है। साथ ही साथ यहाँ पर बिट्टू ये भी देखता है कि इस बरगद के पेड़ के ऊपर एक राक्षस जैसा बच्चा है जो कि उसे अपने पास बुला रहा है और यहाँ बिट्टू ये भी सोचता है कि उसे एक ख्याल बचपन से आ रहे हैं और वो हमेशा अपने मन में इसी पेड़ को देखता है। लेकिन यहाँ बिट्टू इन सारी बातों को इग्नोर करता है और वो अपने घर से बाहर निकलकर अपने दोस्त से मिलने जाता है। हम ये देखते हैं कि बिट्टू का एक बेस्ट फ्रेंड होता है जो कि एक सरदार होता है और उसका नाम स्पीलबर्ग होता है। अब वैसे तो रियल में इसका नाम स्पीलबर्ग नहीं होता लेकिन अब क्योंकि बिट्टू के सरदार दोस्त को वीडियो शूट करने का काफी शौक होता है इसीलिए वो अमेरिका के फिल्म मेकर स्पीलबर्ग से इंस्पायर होकर अपना खुद का नाम भी स्पीलबर्ग रख लेता है। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि बिट्टू अपनी लाइफ में काफी खुश होता है लेकिन फिर एक दिन अचानक से बिट्टू को उसके चाचा की बेटी का फोन आता है यानी कि उसकी कजन सिस्टर का जिसका नाम होता है रुक्कू। फोन पर रुक्कू बिट्टू से कहती है कि उसके घर वालों ने उसकी शादी फिक्स कर दी है और इसीलिए कुछ ही दिनों के अंदर उसकी सगाई होने वाली है। इसीलिए वो चाहती है कि बिट्टू अपनी फैमिली के साथ उसकी सगाई में आए। वो बताती है कि उसने बिट्टू की माँ को और दादी माँ को दोनों को इन्विटेशन दे दिया है और इसीलिए वो बिट्टू को भी पर्सनली बोल रही है। इसीलिए वो चाहती है कि उसकी सगाई में सब लोग आए और फिर इसीलिए इसके बाद ही हमें देखते हैं कि बिट्टू, उसकी मदर और उसकी ग्रैंड मदर तीनों ये फैसला करते हैं कि वो तीनों रुक्कू की सगाई में जाएंगे। हालांकि यहीं पर हमें नोटिस करते हैं कि बिट्टू की मदर इस बात को सुनकर काफी ज्यादा नाराज हो जाती है और वो बिट्टू की ग्रैंड मदर से कहती है कि वो बिट्टू को लेकर रुक्कू की सगाई में नहीं जाना चाहती क्योंकि वो जब भी बिट्टू को लेकर गाँव जाती है तब हमेशा बिट्टू की तबियत खराब हो जाती है। लेकिन इसके बावजूद भी हम ये देखते हैं कि वो तीनों गाँव जाने का प्लान करते हैं और वो तीनों गाँव जाने के लिए निकल जाते हैं। आगे हमें पता लगता है कि रुक्कू और उसके पेरेंट्स यानी कि बिट्टू के चाचा की फैमिली कोनकान के उसी गाँव में रहते हैं जिस गाँव में मुंजिया रहता था। और अब क्योंकि बिट्टू मुंजिया के गाँव से जुड़ा हुआ था और उसे हमेशा ही मुंजिया के ख्याल भी आते थे इसलिए यहाँ पर ये सब देख के हमें ये तो क्लियर हो जाता है कि हो ना हो बिट्टू का मुंजिया से कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर है। हालांकि इन सबके बाद ही बिट्टू और उसकी फैमिली सीधा गाँव पहुंचते हैं और कोनकान के गाँव में आकर वो लोग सीधा अपने चाचा के घर जाते हैं। बिट्टू जब चाचा के घर पहुंचता है तब वहाँ पर उसके चाचा की फैमिली उन सबको
को देखकर काफी खुश होती है। लेकिन हम यहाँ पर ये भी नोटिस करते हैं कि बिट्टू का जो चाचा है वो बिट्टू को और उसकी मदर को दोनों को नापसंद करता है, और वो इसीलिए क्योंकि बिट्टू के चाचा का ऐसा मानना है कि उसके बड़े भाई की मौत बिट्टू और उसकी मदर की वजह से हुई है। और इसलिए हम ये देखते हैं कि यहाँ पर घर के अंदर बिट्टू के चाचा बिट्टू की मॉम को थोड़ा बुरा भला कहते हैं, जिस वजह से उन दोनों के बीच आर्गुमेंट हो जाती है। लेकिन इसी आर्गुमेंट की वजह से बिट्टू के चाचा को और ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में आकर बिट्टू को उसके डैड की मौत के बारे में बताने लगता है। अब यहाँ पर हम ये भी जानते हैं कि बिट्टू को अब तक ये पता नहीं होता है कि उसके डैड की मौत कैसे हुई थी, क्योंकि उसकी मदर और दादी ने इस बारे में उसे कभी कुछ नहीं बताया। लेकिन यहाँ पर बिट्टू का चाचा गुस्से में आकर बिट्टू को सब कुछ बताने लगता है और वो बिट्टू से कहता है कि यहाँ हमारे गाँव के पास ही एक जंगली एरिया है जिसका नाम है चिंटुकवाड़ी, और वो चिंटुकवाड़ी हमारी पुश्तैनी जगह है। लेकिन उसी चिंटुकवाड़ी के अंदर एक बरगद का पेड़ है जो कि शापित है, क्योंकि बहुत साल पहले वहाँ पर एक लड़का मर गया था और अब गाँव वालों को ऐसा मानना है कि वो मुंजिया बन गया है, इसीलिए उसके डर से रात को वहाँ पर कोई भी नहीं जाता है। लेकिन आज से काफी साल पहले उसके बड़े भाई ने यानी कि बिट्टू के फादर ने उस चिंटुकवाड़ी को बेचने की कोशिश की थी। लेकिन अब क्योंकि उसके शापित होने के किस्से सबको पता है, इसलिए कोई भी चिंटुकवाड़ी को खरीदने को तैयार नहीं था, क्योंकि सबके मन में उस पेड़ का और मुंजिया का डर था। और इसी वजह से उसके बड़े भाई ने डिसाइड करा कि वो चिंटुकवाड़ी से उस पेड़ को काट देगा। लेकिन जैसे उसका बड़ा भाई उस पेड़ को काटने गया ताकि पेड़ के कटने के बाद ही वो साबित कर सके कि ना तो वो पेड़ शापित है और ना ही वहाँ पर कोई मुंजिया है, लेकिन जैसे उसका बड़ा भाई पेड़ को काटने गया वैसे अचानक से उसकी मौत हो गई और वो पास के समुद्र के अंदर डूब गया। और फिर इसके आगे बिट्टू का चाचा बिट्टू से कहता है, बिट्टू तुम जानते हो कि तुम्हारे पापा ने सब किसके लिए किया था? तुम्हारे पापा ने सब किया था तुम्हारी माँ के लिए, क्योंकि तुम्हारे पिता को तुम्हारी माँ का ब्यूटी पार्लर बड़ा करना था और उसे एक बढ़िया सा ब्यूटी पार्लर खोल के देना था, और इसी काम के लिए उन्हें पैसे चाहिए थे जिसके लिए वो चिंटुकवाड़ी बेचना चाहते थे। लेकिन उन समय उनकी मौत हो गई और इसीलिए उस दिन के बाद से मैं तुम्हारी माँ से बहुत नफरत करता हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि उन्हीं की वजह से मेरे बड़े भाई की मौत हुई है। और हाँ बिट्टू, क्योंकि तुम इस औरत के बेटे हो इसीलिए मुझे तुमसे भी नफरत है। अपने चाचा के मुंह से इन सारी बातों को सुनकर बिट्टू रोने लगता है और इसीलिए रोते हुए वो सीधा घर के बाहर आता है और बाहर आकर सीधा स्कूटी उठाता है और वहाँ से डायरेक्टली चिंटुकवाड़ी चला जाता है। और चिंटुकवाड़ी पहुंचकर वो उसी बरगद के पेड़ के आगे आ जाता है जहाँ पर उसके फादर की मौत हुई थी। इधर बाकी के घर वाले भी बिट्टू को ढूंढने लगते हैं और बिट्टू के चाचा जानकारी के लिए सारे गाँव वालों को फोन करते हैं, जिसके बाद उसके चाचा को पता लगता है कि गाँव के एक आदमी ने बिट्टू को चिंटुकवाड़ी में जाते हुए देखा था। बिट्टू का चाचा ये बात जानने के बाद ही परिवार वालों को बिट्टू के बारे में बताता है और वो सबसे कहता है कि बिट्टू चिंटुकवाड़ी के अंदर है। बट ये सुनकर बिट्टू की दादी बिट्टू के चाचा से कहती है कि वो जल्दी से चिंटुकवाड़ी जाए और बिट्टू को बचा कर लाए। लेकिन बिट्टू का चाचा ऐसा करने से मना कर देता है और वो बिट्टू की दादी से यानी कि अपनी माँ से कहता है कि रात के टाइम पर चिंटुकवाड़ी में कोई जाता है और इसीलिए वो भी वहाँ पर नहीं जाएगा। लेकिन ये सुनने के बाद ही बिट्टू की दादी ये फैसला करती है कि वो खुद ही चिंटुकवाड़ी में जाएगी और बिट्टू को बचा कर लाएगी, क्योंकि बिट्टू की दादी ये जानती थी कि चिंटुकवाड़ी में जाने से बिट्टू की जान को खतरा हो सकता है। हालांकि चिंटुकवाड़ी जाने से पहले हमें देखते हैं कि बिट्टू की दादी अपना एक बक्सा खोलती है और बक्से के अंदर से एक चाबुक निकालती है और फिर यहाँ पर हम ये नोटिस करते हैं कि ये बिल्कुल वही चाबुक होता है जिस चाबुक का इस्तेमाल करके मुंजिया की माँ से मारा करती थी। हालांकि फिर इसके बाद हम ये भी जान जाते हैं कि असल में बिट्टू की जो दादी है वो मुंजिया की छोटी बहन है, यानी कि वही छोटी बहन जिसे मुंजिया ने मारने की कोशिश करी थी, लेकिन उस रात वो खुद ही मारा गया था। और इसके साथ ही यहीं पर हम ये भी जानते हैं कि बिट्टू के ख्यालों में उसे हर बार मुंजिया और वो बरगद का पेड़ भी इसलिए दिखते हैं क्योंकि बिट्टू मुंजिया के वंशज का है और बिट्टू के अंदर भी मुंजिया के परिवार का ही खून है और इसलिए मुंजिया अपने परिवार के लोगों को देख सकता है। यहाँ पर बिट्टू की दादी यानी कि मुंजिया की बहन ये जानती थी कि मुंजिया को अगर किसी से डर लगता है तो वो डर लगता है सिर्फ उसकी माँ के चाबुक से, और इसीलिए इसी चाबुक से उसे कंट्रोल किया जा सकता है। और इसीलिए यहाँ पर बिट्टू की दादी इस चाबुक को लेती है और चाबुक लेकर सीधा चिंटुकवाड़ी जाती है। चिंटुकवाड़ी पहुंचते ही जैसी वो बरगद के पेड़ के सामने आती है वैसी बिट्टू की दादी देखती है कि उस बरगद के पेड़ के ऊपर मुंजिया बैठा है, जो कि बिट्टू की दादी को देखते ही पहचान जाता है कि वो उसकी छोटी बहन है और इसलिए मुंजिया उसमें हंसता है और वो उससे कहता है कि उसकी छोटी बहन तो बहुत बड़ी हो गई है। लेकिन यहाँ पर बिट्टू की दादी मुंजिया से यानी कि अपने बड़े भाई से कहती है कि दादा प्लीज वो उसके पोते को छोड़ दे। अब यहाँ पर आप सब जानते होंगे कि मराठी के अंदर बड़े भाई को दादा कहते हैं, इसलिए यहाँ पर बिट्टू की दादी मुंजिया को दादा कहती है। अगले पल बिट्टू की दादी देखती है कि मुंजिया ने अपने बरगद के पेड़ की शाखाओं से बिट्टू को बांध रखा है और इसलिए बिट्टू की दादी जैसे बिट्टू को देखती है वैसे वो वहाँ जाती है और वो बिट्टू को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन मुंजिया ने टहनियों से बिट्टू को बांधा होता है और इसलिए बिट्टू की दादी उन पर चाबुक मारती है। और यहाँ पर हम ये देखते हैं कि चाबुक की मार से न सिर्फ मुंजिया डरता है बल्कि इस चाबुक की मार से मुंजिया को नुकसान भी होता है और इसलिए मुंजिया जल्दी से बिट्टू को छोड़ देता है, जिसके बाद बिट्टू की दादी बिट्टू को लेकर वहाँ से जाने लगती है। लेकिन जैसे वो लोग जा रहे होते हैं वैसे मुंजिया बिट्टू के पास आता है और वो उसकी पीठ पर अपना हाथ चिपका देता है, पर यह देखकर बिट्टू की दादी फिर से मुंजिया को मारती है, जिसके बाद चाबुक के लगते हैं मुंजिया उसे छोड़ देता है और वो फिर से पेड़ पर चला जाता है। इसके बाद ही बिट्टू की दादी जल्दी से उसे लेकर चिंटुकवाड़ी से बाहर आती है और वहाँ से काफी दूर आने के बाद ही बिट्टू उनसे पूछता है कि दादी आखिर ये सब क्या है, वो कौन था और आप उसे कैसे जानती थी, और आखिर आपको ये कैसे पता था कि उसे इसी चाबुक से डर लगता है। इन सब बातों को सुनने के बाद ही बिट्टू की दादी उसे सब कुछ बताती है और वो उसके सामने सारी सच्चाई को रख देती है, जिसके बाद बिट्टू ये जान जाता है कि वो मुंजिया असल में उसकी दादी का बड़ा भाई है और उसने अब तक क्या क्या किया है। मुंजिया के बारे में सब कुछ जानने के बाद ही बिट्टू भी काफी डर जाता है, लेकिन बिट्टू की दादी उससे कहती है कि उसे अब डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मुंजिया उस पेड़ से दूर कहीं नहीं जा सकता है और इसलिए बिट्टू को भी बस इस बात का ध्यान रखना है कि वो फिर से कभी भी उस पेड़ के पास न जाए। लेकिन इसके अगले पल में हम ये देखते हैं कि मुंजिया बिट्टू के सामने खड़ा होता है और वो इस टाइम पर उसकी दादी के पीछे होता है। मुंजिया को देखकर बिट्टू हक्का बक्का हो जाता है क्योंकि कुछ टाइम पहले उसकी दादी ने उसे बोला था कि मुंजिया उस पेड़ से दूर कहीं नहीं जा सकता है, लेकिन अब वो उनके पास आ चुका है और इसलिए वहाँ पर आते ही मुंजिया सीधे बिट्टू की दादी की गर्दन पकड़ता है और वो झटके से उनकी गर्दन तोड़ के उन्हें मार देता है। और फिर यहीं पर हम ये समझ जाते हैं कि असल में बिट्टू के जाने से पहले मुंजिया ने जब उसकी पीठ पर हाथ चिपकाया था तब उसके जरिए उसने बिट्टू की पीठ पर अपना निशान छोड़ दिया था और इसलिए बिट्टू के माध्यम से उसने अपने आपको बरगद के पेड़ से आजाद कर लिया एंड दैट्स व्हाई वो कहीं भी मूव कर सकता है। लेकिन ये सब देखने के बाद ही बिट्टू बेहोश हो जाता है और फिर इसलिए कुछ टाइम बाद ही गाँव वाले उसे ढूंढते हुए आते हैं और वो बिट्टू को लेकर सीधा हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल आकर बिट्टू की आंखें खुलती हैं और तब बिट्टू पूछता है कि उसकी दादी कैसी है, जिस पर उसके घर वाले उसे बताते हैं कि वहाँ चिंटुकवाड़ी से थोड़ी सी दूरी पर उसकी दादी की लाश मिली है, जिसका मतलब उसकी दादी मर चुकी है। हालांकि पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की है और इसलिए पुलिस का ऐसा मानना है कि शायद से उसकी दादी फिसल कर गिर गई होगी और इसलिए उनकी मौत हो गई होगी। लेकिन असल में बिट्टू इस बात को जानता था कि उसकी दादी की मौत गिरने से नहीं हुई है बल्कि उसकी दादी को मुंजिया ने मारा है। हालांकि बिट्टू इतना ज्यादा डरा होता है कि वो इस बारे में किसी को भी बता नहीं पाता है। लेकिन इसके